तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11 फिजिक्स का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। मिड टर्म का क्या सिलेबस है, एनुअल एग्जाम का क्या सिलेबस है, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे। फिर है यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन ए प्लेन। ये दोनों चैप्टर्स दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा, इसमें वेक्टर्स का भी आपको नॉलेज मिल जाएगी जो 12th में जब आप मैथ पढ़ेंगे तो उसमें काम आने वाली है। ठीक है, और फिजिक्स में तो हमेशा काम आती है वेक्टर। ठीक है, फिर है यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, हर जगह आता है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, जो तीनों न्यूटन के लॉज हैं, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, किस किस तरह की फोर्स होती हैं, सर्कुलर मोशन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है यूनिट 4 वर्क एनर्जी और पावर, इसमें भी एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी और पावर। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क एनर्जी की जो थ्योरम है वो क्या कहती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसमें एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे काम आने वाला है। ठीक है, और इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 6 है ग्रेविटेशन, उसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। इसमें जितने लॉस तो लॉ हैं, केपलर के जो लॉ हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्बिट्स में किस किस तरह की वेलोसिटी होती है, सैटेलाइट की, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने आपको मैंने चैप्टर्स बताए, यानी कि 1 से लेकर 7 तक के जो ये चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये सारा आपका मिड टर्म का सिलेबस है और इसे आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका रिवीजन होगा, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, उसमें यही 7 चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सारे जो आपको पता है फिजिक्स की 2 बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पार्ट 1 वाली बुक में मिल जाएंगे। जब आपका दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 7 पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। उसमें चैप्टर 8 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिसमें दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ और मॉड्यूलस, जो 3 टाइप के होते हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पास्कल लॉ हो गया, ऐसी बहुत सारी थ्योरम हैं, बर्नौली थ्योरम हो गया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर है चैप्टर नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चैप्टर 8, 9 और 10 यूनिट 7 में आ रहे हैं और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों दोस्तों आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद पढ़ना है। फिर आ रहा है यूनिट 8 थर्मोडाइनमिक्स, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, इसमें जो लॉज हैं, जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, किस किस तरह की जो स्टेट होती है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये सब प्रोसेस किस तरह की होती है, सारी आपको पता होना चाहिए। फिर है यूनिट 9 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसमें दोस्तों चैप्टर नंबर 12 काइनेटिक थ्योरी, ये वाला चैप्टर आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फिर है यूनिट 10 दोस्तों ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 13 है ऑसिलेशंस और चैप्टर 14 है वेव्स। तो ऑसिलेशन वाले में दोस्तों एसएचएम के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और वेव्स ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका जो आपका दोस्तों यूज़ है आगे आने वाले, जो आप अगर पढ़ाई करेंगे फिजिक्स की फील्ड में, जैसे अगर आप बीएससी फिजिक्स करेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो आपको अगर बेसिक क्लियर है तो उस टाइम पे आप इजीली कर सकते हैं कॉलेज के टाइम पे, और इससे जो है आपको दोस्तों हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जेईई देना चाहते हैं उसमें भी ये जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको मैंने दोस्तों सिलेबस बता दिया। तो 7 चैप्टर जो शुरू के हैं पार्ट 1 के, वो सारे आपके मिड टर्म में आ रहे हैं और 7 से लेकर 14 तक आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ठीक है, और जो टोटल 14 चैप्टर्स हैं ये पूरा आपका एनुअल एग्जाम में आने वाला है और ये जो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपको इसका टेस्ट देना है, टेस्ट यानी कि जो आपके जो कुछ पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें आपके सारे चैप्टर्स आएंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है फरवरी मार्च में, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ये 14 के 14 चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिलेबस पता लग गया होगा, जो जो टॉपिक्स लिखे हैं हर चैप्टर के नीचे वही आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है आपकी बुक में, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक इसमें लिखे हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस था फिजिक्स
क्लास 11th का सेशन 2024 और 25 के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। 1 से लेके 7 तक मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है और 8 से लेके 14 तक मिड टर्म के बाद पढ़ना है, और जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखी हो। इससे पहले दोस्तों मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपको एक वीडियो बना के बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने अपनी क्लास 11th में बनाए थे, या कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी हैं चैनल पे, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।